हाय। जैसे कल मुझे कोई बच्चे बोल रहे थे कि उनको फैक्ट्री एक्ट में, आइडिया एक्ट में, पोस्ट एक्ट में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहे हैं। मैं उनको जल्दी ही नोट्स प्रोवाइड करने की या वीडियो करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं एक्चुअली वर्किंग वुमेन हूँ। तो मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों के साथ उतना वीडियो और उतना नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पार्ट 2, आज ये चैप्टर में हम लोग ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसका फैक्ट्री एक्ट नहीं तो आइडिया एक्ट नहीं तो पोस्ट एक्ट कुछ भी एक स्टार्ट करेंगे आज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट। हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इसमें रहता है सेट ऑन एंड सेट ऑफ ऑफ अलोकेबल सरप्लस। सेट ऑन मतलब अलोकेबल सरप्लस एक्सीड मैक्सिमम बोनस, मतलब इसमें जितना मैक्सिमम होता है तब हम लोग सेट ऑन करते हैं। सेट ऑफ मतलब नो अवेलेबल सरप्लस, इसको डेफिसिट बोला जाता है। सेट ऑन मतलब मैक्सिमम होता है, सेट ऑफ मतलब डेफिसिट होता है। और एक कंपनी जैसे न्यूली सेटअप होता है, सेट ऑन एंड सेटअप विल नॉट अप्लाई फॉर फर्स्ट 5 ईयर। फर्स्ट 5 ईयर के लिए सेट ऑन एंड सेटअप अप्लाई नहीं होता। उसमें भी यही लिखा है, व्हेन एन एस्टेब्लिशमेंट इज न्यूली सेट अप फॉर फर्स्ट 5 ईयर द बोनस शैल बी पेएबल इन विच द एम्प्लॉयर डिराइव्स प्रॉफिट। सेट ऑन एंड सेट अप विल नॉट अप्लाई फॉर फर्स्ट 5 ईयर। मतलब जिस साल, मतलब इस साल ओपनिंग हुआ एक और एस्टेब्लिशमेंट, तो उसी साल अगर वो प्रॉफिट जनरेट करता है तो उसी अकाउंटिंग के ईयर के लिए उन लोगों को बोनस मिल जाएगा। डिराइव नहीं होगा फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए, इसमें यही बोला जाता है। और 6th ईयर के लिए सेट ऑन एंड सेट ऑफ अप्लाई फॉर 5th एंड 6th ईयर। 7th ईयर के लिए सेट ऑन एंड सेट ऑफ अप्लाई फॉर 5th, 6th एंड 7th। 8th ईयर में नो रिलैक्सेशन, इसी में भी वही लिखा गया है। डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ बोनस, अगर कुछ डिडक्शन होना है तो आपका बोनस में, तो वही उसी अकाउंटिंग ईयर में ही आपका बोनस डिडक्शन होगा। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड और डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेटलमेंट। अगर कुछ डिस्प्यूट नहीं है तो अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के विद इन 8 मंथ। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहता है तो उसको 8 मंथ से 2 ईयर तक ले सकते हैं। टाइम लिमिट आप लोगों का हो गया। डिस्प्यूट में विद इन 1 मंथ, और अगर कुछ भी डिस्प्यूट नहीं है तो विद इन 8 मंथ, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहता है तो 8 से 2 ईयर तक। एप्लीकेशन फॉर द एक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर इन सर्टेन केसेस, इनकम इज नॉट लेस देन 20% ऑफ ग्रॉस इनकम। इतना ही खाली याद रखना है इसमें, पब्लिक सेक्टर इन सर्टेन 20% ऑफ नॉट लेस देन 20% ऑफ ग्रॉस इनकम। रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, अगर किसी भी बोनस, कोई भी एम्प्लॉय का बोनस ड्यू रह जाता है एम्प्लॉयर के पास, तो एम्प्लॉय एक एप्लीकेशन देता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको फॉरवर्ड करता है कलेक्टर के पास। कलेक्टर विल रिकवर द सेम। ये एप्लीकेशन आपका विद इन 1 ईयर होना चाहिए। हो गया, इसमें भी वही लिखा है, एम्प्लॉय मेक एन एप्लीकेशन टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इश्यू ए सर्टिफिकेट फॉर दैट अमाउंट टू कलेक्टर हु शैल प्रोसीड। एप्लीकेशन विद इन 1 ईयर आपका हो जाता है। रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट, इसमें रेफरेंस इसमें कुछ भी अगर डिस्प्यूट होता है तो आइडिया एक्ट में आप लोगों का होगा रेफरेंस। ऑडिटेड अकाउंट, अगर कुछ बैंकिंग कंपनी है तो उसमें से ट्रेड यूनियन रह गया, यानी ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय कैन नॉट क्वेश्चन द ड्यूली ऑडिटेड अकाउंट। मगर अगर कुछ ऑडिटेड अकाउंट है तो उसमें ट्रेड यूनियन हो गया कि एम्प्लॉय के कुछ भी हो गया तो वो क्वेश्चन अरेज नहीं कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, एवरी एम्प्लॉयर शैल मेंटेन रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स। इंस्पेक्टर, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट इंस्पेक्टर, क्योंकि बोनस एक्ट में हम लोग का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही सारा मेन रोल रहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, इसलिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द इंस्पेक्टर। इसमें पेनल्टी रहता है 6 मंथ और 1000, इधर 6 मंथ और फाइन 1000 और बोथ भी रहता है। इसमें शेड्यूल रहता है, 4 ठो आपका शेड्यूल रहता है। पहला शेड्यूल है कॉम्पिटिशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन ए बैंकिंग कंपनी। सेकंड शेड्यूल रहता है कॉम्पिटिशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अदर देन बैंकिंग कंपनी। थर्ड रहता है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस। उसको ऐसे याद रहता है, इसको ऐसे, इसका शॉर्टकट ट्रिक है, पहले कैलकुलेशन, पहले ग्रॉस प्रॉफिट इन बैंकिंग कंपनी, ग्रॉस प्रॉफिट अदर देन बैंकिंग कंपनी, फ्रॉम डिडक्शन देन कैलकुलेशन। इसको ऐसे करके 4 को याद किया था। लेटेस्ट अमेंडमेंट हम लोग का 2015 में हुआ था, जिसमें एम्प्लॉयज़ का थ्रेशोल्ड लिमिट आप लोगों का 21,000 किया गया था, 10,000 है, और कैलकुलेशन ऑफ बोनस किया गया था 3,500 से 7,000 इसका किया गया था। बस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का इतना ही आता है। पेमेंट ऑफ बोनस अभी इसका ज़्यादातर क्वेश्चन, मतलब मिनिमम बोनस, मैक्सिमम बोनस, अभी कुछ आया था कि ये सब यूजीसी नेट में आता है। तो अभी शायद स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर रेलवे में पूछा गया था कि शायद मैक्सिमम बोनस या मिनिमम बोनस के ऊपर एक क्वेश्चन तो आया था, शायद मिनिमम बोनस के ऊपर आया था 8.33 और 100 व्हिच एवर इज हायर, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था। तो आज का चैप्टर वहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर कल एक नया चैप्टर लेके आऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।